माँ दुर्गा की नवरात्रि प्रसन्नता, एक बहू की कहानी। सुंदरपुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था। परिवार में रामू, रामू की पत्नी शांता और उनकी रागिनी नाम की एक छोटी बेटी थी। एक दिन रामू उसकी पत्नी शांता से कहता है, तुम्हारे नवरात्रि के व्रत कब से शुरू हो रहे हैं? तो शांता कहती है, कल ही नवरात्रि का पहला दिन है, तो कल से मेरे व्रत है। हमारी बेटी रागिनी कह रही है कि वह भी व्रत रखेंगी। और रामू कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और शांता कहती है, हाँ, मगर हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया है, तो शाम को आते वक्त राशन और कुछ फल लेकर आना। तो रामू ठीक है कहकर चला जाता है। रामू के पास कम जमीन होने के कारण उसकी खेती का काम जल्दी हो जाता था। उसी गांव में मोतीलाल नाम का जमींदार रहता था। तो रामू मोतीलाल के खेत में मजदूरी करता था। उसी दिन शाम हो जाती है तो रामू मोतीलाल के पास आता है और कहता है, जमींदार जी, आज तो मुझे घर का राशन भरना था, तो कुछ पैसे मिल जाते। मोतीलाल रामू को पैसे देता है और कहता है, पूरे महीने में तुमने एक ही हफ्ता काम किया है, तो तुम्हारे इतने ही पैसे थे। रामू को कम पैसे मिलने के कारण रामू निराश होकर वहां से चला जाता है और राशन लेकर घर आ जाता है। शांता राशन को देखती है और कहती है, आपने इतना कम राशन क्यों लाए? इतने में तो हमारे हफ्ते भर का भी गुजारा नहीं हो पाएगा। तो रामू कहता है, हमारे खेत के काम से जमींदार के यहाँ काम करने नहीं जा पाया, तो जमींदार ने इतने ही पैसे दिए हैं, तो मैं इतना ही राशन ला पाया हूँ। तो दूसरे दिन नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। तो शांता सच्चे भाव और मन से माँ दुर्गा की पूजा करती है और फलों का भोग लगाती है और बाद में सब खाना खाने बैठ जाते हैं। शांता खाना परोस ही रही होती है कि तभी उनके घर के सामने एक बुजुर्ग महिला आती है और कहती है, बेटा, मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाएगा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो शांता कहती है, अंदर आइए माँ जी। घर में कम राशन होने के कारण शांता ने कम खाना बनाया था। तो शांता अपने हिस्से का खाना माँ जी को परोसती है और बुजुर्ग महिला भोजन कर कर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रोज बुजुर्ग महिला आती थी, भोजन कर कर बिना कुछ बात किए वहाँ से चली जाती थी। और अब नवरात्रि का आखिरी दिन था। तो शांता रामू से कहती है, पता नहीं वह बुजुर्ग माँ जी कहाँ से आती है और भोजन कर कर बिना कुछ बात किए चली भी जाती है। तो आज बुजुर्ग माँ जी से उनके बारे में बातचीत करूँगी। आज नवरात्रि का आखिरी दिन था, तो रोज की तरह ही माँ दुर्गा की सब मिलकर पूजा करते हैं और भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर बुजुर्ग महिला आ जाती है और कहती है, बेटा, आज मुझे बहुत दूर जाना है और आज बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तो शांता कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप पेट भरकर भोजन करिए। और शांता अपने हिस्से का सारा भोजन माँ जी को परोस देती है। सब लोग भोजन करते हैं और शांता बुजुर्ग माँ जी से पूछती है, आपने कहा आप बहुत दूर जाने वाली है, लेकिन आपने बताया नहीं। तो माँ दुर्गा शांता की भक्ति से प्रसन्न हो जाती है और असली रूप में आ जाती है। तो शांता और उनका परिवार माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं और माँ दुर्गा कहती है, बेटा, तुमने सच्चे मन और श्रद्धा से भक्ति की, लेकिन तुम्हारा मन भी उतना ही दयालु है। मैं 9 दिनों तक तुम्हारे घर भोजन करने आई थी। तुमने अपने हिस्से का आधा भोजन मुझे खिलाया। तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से मैं आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर जो भी भूखा आएगा वो खाली पेट नहीं जाएगा और तुम्हारे घर में कभी राशन की कमी नहीं होगी। माँ दुर्गा आशीर्वाद देकर चली जाती है।